बांग्लादेश प्रीमियर लीग की यानी कि बीपीएल की जो सेकंड मैच है, सेकंड मैच शायद आप लोगों को जमकर जो एक है फ़ायदा हो सकती है। आप लोगों की जितना भी लॉस हुआ है शायद आप लोग उठा सकती है। तो मैं तो ये सब नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये सब बहुत ही ख़राब है। तो ये जो मैच है, ये सेकंड जो बीपीएल है, ये बीपीएल तो बहुत ही शायद अच्छी होने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेयर है। और मुझे जो लग रहा है कि ये जो मैच है, ये मैच विनिस बेसिस बांग्लादेश की होगी क्योंकि ये जो ढाका डायमंड डायनामाइट्स है, ये टीम के पास बहुत सारी प्लेयर है विंडीज़ की। तो ये जो मैच है शायद एक तरफ ही होगी। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में, सेकेंड T20 में। तो इस मैच के बारे में अगर बात करें तो दो टीमों की बारे में बात करें तो दो टीमों पर की प्लेयर हो सकती है। राजशाही किंग्स के साथ खेल सकती है मोमिनुल हक, मुस्ताफिजुर रहमान जो बांग्लादेश की बहुत ही एक अच्छी बॉलर है, काटर बॉलर है और डेथ ओवर में बॉल करती है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती है ये मुस्ताफिजुर रहमान। क्वैस अहमेद है, सौम्य सरकार है, मोहम्मद सामी है, इशरू उडाना है, रायन टेन डोशो चैट है, लूरी इवेंट्स है। तो ये जो रायन टेन डोशो चैट है, ये आप लोगों को शायद देखा होगा कि मार्जेंसी सुपर लीग जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, कितना अच्छा खेला था ये रायन टेंडुलकर। जो ये जोजी एस्टर के साथ खेला था रायन टेंडुलकर, बहुत ही अच्छी बैटिंग किया था रायन टेंडुलकर ने, बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी है ये प्लेयर डुशेचेट। और डुशेचेट जो है वो बहुत सारी लीग खेलता है, यानी कि T20 जो होता है वो खेलता है, डोमेस्टिक हो या फिर अमेरिका का हो, जो भी होता है ये डुशेचेट बहुत ही अच्छी T20 खेलता है। वो बहुत सारी की T20 खेल चुका है, तो उसके पास बहुत ही एक अच्छी एक्सपीरियंस होगा डुशेचेट के पास। तो लुई एवेंस भी बहुत अच्छी बैटिंग करती है। तो ये जो राजशाही किंग्स है, तो राजशाही किंग्स तो मुझे जो लग रही है कि बॉलिंग टीम है क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान है, क्वैस अहमेद है पाकिस्तान की, और ये जो है और एक बॉलर वो है मोहम्मद सामी। इशरू उडाना जैसा बॉलर है, ये इशरू उडाना अफगानिस्तान की बॉलर है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया था APL में। तो देखते हैं इस BPL में क्या करता है इशरू उडाना ने, और इशरू उडाना भी एक अच्छी बॉलर है। तो ये जो टीम है ये राजशाही किंग्स की तो बात गई, तो बात करते हैं ढाका डायनामाइट्स की। तो जो मैं बोला था कि विंडीज़ की प्लेयर है, तो वो है शाकिब अल हसन, पहला जो इस टीम की कप्तानी करेगी। शाकिब अल हसन, सुनील नारिन है, रोबमैन पावेल है, एंड्रू रासेल है, हजरतुल्ला जाजाई है, किरण पोलार्ड है, एंड्रू बीच है, लैन बेल है, और जो एक बॉलर है वो है शुभागत होम। तो ढाका डायनामाइट्स के पास उतना बांग्लादेश की जो कि प्लेयर वो तो नहीं है, लेकिन विंडीज़ की जो अच्छी अच्छी प्लेयर है, एंड्रो रासेल, रोबमैन पावेल, सुनील नारिन जैसा खतरनाक ऑलराउंडर इस ढाका डायनामाइट्स के पास है। तो ये जो टीम है, शाकिब अल हसन जो है बहुत ही एक खतरनाक जो होशियार एक इंसान है ये शाकिब अल हसन, बहुत ही होशियार है ये शाकिब अल हसन, ठंडी दिमाग का है। तो बॉलिंग भी करती है, बैटिंग भी करती है, ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छी एक प्लेयर है ये शाकिब अल हसन। और ये जो अफगानिस्तान के एक प्लेयर है हजरतुल्ला जाजाई, जो APL में बहुत ही नाम कमाया इसने। हजरतुल्ला जाजाई ने अपनी जो पहला जो मैच था बहुत ही अच्छी खेला था, और APL में वो सबसे कम उम्र में और सबसे कम इनिंग्स खेल के वो 6 बॉलों पर 6 सिक्स मारा था ये हजरतुल्ला जाजाई ने। बहुत ही खतरनाक बॉलर, सॉरी बॉलर नहीं, बैट्समैन है ये हजरतुल्ला जाजाई, बहुत ही एक हीटर बैट्समैन है। अगर टिक जाए तो 6 और 4 की तूफानी हो उठा सकती है माठ पर ये हजरतुल्ला जाजाई। और तो किरण पोलार्ड, एंड्रू रासेल तो है ही, एंड्रू रासेल तो बहुत ही एक अच्छी और हीटर बैट्समैन है, बॉलिंग भी करती है, स्लो डिलीवरी बहुत ही अच्छी देता है एंड्रू रासेल। और एंड्रू रासेल की बात ना करें तो क्या करें, तो एंड्रू रासेल जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में कितना अच्छा खेला था। अपनी पहला मैच जो हुआ था उसमें 100 भी लगा था और हैट्रिक भी किया था ये एंड्रू रासेल ने। तो बहुत ही एक खतरनाक प्लेयर है ये एंड्रू रासेल। किरण पोलार्ड भी एक खतरनाक प्लेयर है, और रोबमैन पावेल भी एक अच्छी बैट्समैन है। तो सुनील नारिन की बात करें तो सुनील नारिन की क्या बात करें, सुनील नारिन के बारे में तो सभी जानते हैं कि IPL में खेला था, कितना अच्छा खेला था ये सुनील नारिन ने, सबसे ज़्यादा रन और ऑलराउंडर भी था। तो ये जो सुनील नारिन है वो IPL में एक बेस्ट प्लेयर की अवार्ड जीता था सुनील नारिन ने। तो देखते हैं BPL में क्या करती है सुनील नारिन। तो ये जो दो टीम है, दो टीम तो मुझे जो लग रही है कि एक बॉलिंग टीम है और एक दूसरी टीम जो है वो बैटिंग टीम है, क्योंकि राजशाही किंग्स के पास है मुस्तफिजुर रहमान है, मोहम्मद सामी शुराना, और ढाका डायनामाइट्स के पास है जैसा कि सुनील नारिन जैसे खतरनाक प्लेयर, शाकिब अल हसन जैसा ऑलराउंडर। तो ये जो मैच है बहुत एक अच्छी मैच होगा। तो इस पिच की अगर फर्स्ट इनिंग्स की एवरेज स्कोर बात करें तो वो है 150 से 160, और सेकंड इनिंग्स की एवरेज स्कोर बात करें तो वो हो सकती है 160 से 170, यानी कि चेजिंग टीम जितना आसानी होगी इस पिच पर। लेकिन ये जो मैच है शायद मुझे जो लग रहा है कि इस मैच में ढाका डायनामाइट्स जो है शाकिब अल हसन बहुत ही होशियार एक
इंसान है, प्लेयर है। तो ये जो शाकिब अल हसन है वो अपनी पहले मैच में टॉस जीतेगा और टॉस जीत के वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि ये जो टीम है वो टीम तो एक बैटिंग टीम है, तो वो पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेगा। ये शाकिब अल हसन, अगर शाकिब अल हसन टॉस जीत जाए तो सोना पे सुहागा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। तो ये जो राजशाही किंग्स है, राजशाही किंग्स के पास भी अच्छी अच्छी प्लेयर है, मुस्तफिजुर रहमान है, रायन टेंडुलकर है। तो ये जो मैच है, मैच की प्रेडिक्शन करें और मैच की बात करें कि कौन टीम जीतने वाला है ये मैच। तो मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास दिमाग है, आप लोग दिमाग लगा लेना, मेरी बातों पर ही मत जाना, क्योंकि मैं हर बार तो सही नहीं होता हूँ। तो ये जो ढाका डायनामाइट्स है, ढाका डायनामाइट्स के पास एक अच्छी बैटिंग टीम है, राजशाही किंग्स के पास भी एक अच्छी बॉलिंग टीम है। तो ये जो मैच है, मुझे जो लग रही है कि ये जो मैच है सेकेंड T20 है BPL की, वो ढाका डायनामाइट्स ही जीतेगा, क्योंकि हजरतुल्लाह जाजाई, एंड्रू रासेल, रोबमैन पावेल, सुनील नारिन जो प्लेयर भी है वो ओपनिंग मैच में ना बहुत ही अच्छी खेलता है। हजरतुल्लाह जाजाई वो अच्छा खेलता है, एंड्रू रासेल भी, रोबमैन पावेल, शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन की बात ना करें तो ये जो विंडीज़ की जो प्लेयर है वो ओपनिंग जो मैच होती है उसकी वो बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है और अच्छी भी खेलता है। तो ये जो मैच है मैं जाना पसंद करूँगा शाकिब अल हसन की टीम यानी कि ढाका डायनामाइट्स के पास। लेकिन राजशाही किंग्स के पास भी अच्छी अच्छी प्लेयर है, अच्छी अच्छी बॉलिंग है, मुस्तफिजुर रहमान जैसा खतरनाक बॉलर है, डेथ ओवर में बॉल करती है, शुरू राना, मोहम्मद सामी जैसा बॉलर है, और बैटिंग भी है सौम्य सरकार जैसा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरी जो प्रेडिक्शन रहेगा वो है ढाका डायनामाइट्स के साथ रहना चाहूँगा मैं सेकेंड T20 BPL की। तो ये रहा मेरी प्रेडिक्शन दोस्तों। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपकी भाई की दोस्त की चैनल है, आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन लेके आता हूँ। और मेरे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल कर देना। और जो दोस्तों ये मेरी बात और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों को एक थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दूसरी भाई को जानने के लिए शेयर कर देना। तो चलते आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।